जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे आपका कि क्लास 6 to 8 में आपका सिलेबस क्या है। इसमें हम देखेंगे ऑल सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये आपका मेन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का आपका रिजल्ट होने के बाद भी उसको बाहर कर दिया है, यानी ज्वाइनिंग के बाद भी कितना को बाहर कर दिया है। इसलिए आप यदि TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, आपको TRE 4 का एग्ज़ाम देना है, तो जितने भी आपका न्यू स्टूडेंट है वो आप पहले अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए क्या आपका होना चाहिए। ठीक है, और आप एग्जाम पैटर्न को फिर बात करेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आपका किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम आज आपका क्लास 6 to 8 का डिटेल्स में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहले आपका बात करेंगे कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर भी आपको बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले देखिए आपका पेपर जो होता है ये आपका 150 नंबर का आपका पेपर होता है। पेपर जो आपका होगा ये आपका 150 क्वेश्चन रहता है, 150 मार्क का। ठीक है, 150 नंबर का पेपर होता है। 150 में से आपका 30 क्वेश्चन आपका रहता है लैंग्वेज का, यानी लैंग्वेज मतलब इसमें आपका रहेगा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, ये 4 आपका लैंग्वेज रहता है। जिसमें से आपका इंग्लिश में प्रश्न आपका 8 प्रश्न इंग्लिश से रहता है, ये आपका सभी के लिए अनिवार्य है, इंग्लिश में आपका सभी के लिए रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी से 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, उर्दू से 22 क्वेश्चन रहेगा और बांग्ला से आपका 22 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इंग्लिश से में 8 क्वेश्चन आपका सबका कंपल्सरी है, ये आपका रहेगा ही। उसके बाद आपको हिंदी चूज करना है आपका, या उर्दू आपको चूज करना है, या बांग्ला आपको चूज करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि आप उर्दू के स्टूडेंट है तो उर्दू चूज करेंगे, बांग्ला का है तो बांग्ला चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का आपका हिंदी ही रहता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट का आपका हिंदी ही रहता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे आपका हिंदी और इंग्लिश लेकर ही। ठीक है, हिंदी मान लीजिए इंग्लिश से आपका 8 क्वेश्चन है और आपका हिंदी से 22 क्वेश्चन है, टोटल में आपका 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से आपका है। ठीक है, उसमें से आपका ये 30 नंबर में से आपको यानी इसमें 9 मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी 9 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो 30 में से आपको लैंग्वेज में से 9 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आपका 30 में लैंग्वेज में से आपका 9 मार्क नहीं आएगा, इससे कम रहेगा, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लैंग्वेज में पास नहीं होते हैं तो जो आपका मेन सब्जेक्ट से जो आपका 120 क्वेश्चन रहता है उसका चेक ही नहीं होगा। ठीक है, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो लैंग्वेज भी ज़रूरी है, 30 में से 9 नंबर लाना, जो आसानी से स्टूडेंट ला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो 120 मार्क का आपका रहता है क्वेश्चन, ये आपका रहता है आपके सब्जेक्ट से। तो इसी पर हमको चर्चा करना है कि ये 120 मार्क का जो रहता है वो आपका किस सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो लैंग्वेज आप समझ गए, 30 मार्क का लैंग्वेज रहता है। ठीक है, जिसमें से आपको 9 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, 9 मार्क्स लाएंगे तभी आपका पेपर चेक होगा। अब हम चलिए बात करते हैं कि 120 नंबर का आपका जो क्वेश्चन रह गया ये आपका किस सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपका चर्चा करते हैं SST का। ठीक है, SST में चर्चा करते हैं। तो आप देखिए 120 में का 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट आपका रहता है 40 मार्क का, स्कोर रहता है आपका जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, ये आपका रहता है 40 मार्क का, सामान्य अध्ययन रहता है 40 मार्क का। उसके बाद आपका इसमें बच गया कितना 80 मार्क। 80 मार्क का आपका 80 क्वेश्चन अलग रहता है, सेकेंड पार्ट में रहता है। ठीक है, तो 40 मार्क का जो आपका पेपर होता क्वेश्चन रहता है ये आपका सभी के लिए कॉमन रहता है, चाहे आपका सब्जेक्ट SST हो, चाहे आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस हो, चाहे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो, चाहे आपका उर्दू हो, चाहे आपका कोई भी लैंग्वेज का हो। ठीक है, तो आपका 40 मार्क्स का जो समान अध्ययन है ये सभी के लिए कॉमन होगा। ठीक है, तो 6 to 8 का हम बात करते हैं अभी। तो 6 to 8 में आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो 40 नंबर आपका कॉमन रहेगा, आपको समान अध्ययन से पूछा जाएगा। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि 40 नंबर में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा जो सभी के लिए कॉमन है। तो चलिए हम पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं 40 मार्क का जो सभी के लिए कॉमन है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका 80 मार्क पर। ठीक है, तो पहले चलिए हम 40 मार्क पर ही चर्चा करते हैं। तो जो आपका पार्ट 1 में रहता है आपका 40 मार्क का, ये आपका जनरल स्टडीज रहता है। ठीक है, जनरल स्टडीज रहता है और इसमें 40 मार्क में देखिए क्या क्या रहता है। सबसे पहले आपका मैथ रहेगा आपका। ठीक है, मैथ्स रहेगा आपका 8 मार्क का। ठीक है, सेकेंड आपका रहेगा हिस्ट्री रहेगा इसमें 8 मार्क। थर्ड आपका ज्योग्राफी रहेगा 8 मार्क, 8 क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद
मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, साइंस रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लगाकर आपका 8 मार्क का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 5वां आता है करेंट अफेयर, ठीक है, करेंट अफेयर, और इससे भी आपका लगभग 8 प्रश्न रहता है, ठीक है। तो ये आपका 40 मार्क का ये सिलेबस है, यानी मैथ से 8 क्वेश्चन 8 मार्क का, हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन 8 मार्क का, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन 8 मार्क का, साइंस से 8 क्वेश्चन 8 मार्क का, और करेंट अफेयर से 8 क्वेश्चन 8 मार्क का। तो ये आपका समान अध्ययन 40 मार्क का आपका ये यानी सिलेबस है, ठीक है। और यही सिलेबस आपका समान अध्ययन 40 मार्क का 9 to 10 में भी रहता है और आपका 11 12 में भी रहता है, ठीक है। पैटर्न सेम रहता है 40 मार्क का जो आपका समान अध्ययन होते हैं। तो इसमें आपको मैथ भी पढ़ना होगा, हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा, और आपका यानी साइंस भी पढ़ना होगा, और आपका करेंट अफेयर भी पढ़ना होगा, ठीक है। और आपको हिस्ट्री में इसमें मैक्सिमम आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन रहता है, तो सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना होगा आपका हिस्ट्री वाले पार्ट में, ठीक है। तो आपको इतने सब्जेक्ट को पढ़ना है समान अध्ययन 40 मार्क के लिए, और उसमें आपका करेंट अफेयर के लिए आपको जो हम क्लास करवाते हैं उसको कीजिए, ठीक है। वहाँ से इस बार भी आपका 8 में से 7 प्रश्न मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेंट अफेयर में से आपका 8 में से 7 प्रश्न आपका इस बार भी आपको TRD 3 में हमारे क्लास से डायरेक्ट आया है। तो जितने भी स्टूडेंट TRD 3 में हमसे पढ़ा था उनसे आप जाकर पूछ सकते हैं, आपको पूरे बता देंगे कि कितने प्रश्न मिला है, ठीक है। ये हम नहीं कहते, मेरा स्टूडेंट बता रहे हैं, ठीक है। तो 8 में से 7 प्रश्न आपका करेंट अफेयर का मिला है, तो आगे भी आपको मिलेगा। तो करेंट अफेयर के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आपका ये 80 मार्क का जो सेकेंड पार्ट रह गया था, फर्स्ट पार्ट था आपका 40 मार्क का, ठीक है, और आपका 80 मार्क का जो आपका सेकेंड पार्ट रह गया था, इसमें हम बात कर लिए। ये आपका जनरल स्टडीज है, ठीक है, जो हम अभी चर्चा किए हैं। अब चर्चा करते हैं 80 मार्क का, ठीक है। अब देखिए 80 मार्क में जिसका SST है, चलिए हम उस पर पहले चर्चा करते हैं। सोशल साइंस है, तो सीटेट में आप सोशल साइंस से पास किए होंगे, तो आपको यहाँ भी सोशल साइंस से एग्जाम देना होगा। अब देखिए SST में आपका 4 सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, और आपका पॉलिटी रहता है SST में, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन रहता है 40 मार्क का, ज्योग्राफी से 40 क्वेश्चन 40 मार्क का, इकोनॉमिक्स से 40 क्वेश्चन 40 मार्क का, पॉलिटी से 40 क्वेश्चन 40 मार्क का। अब कहिएगा ऐसे हम तो एक आपका 4 चौक 16 160 हो रहा है, हमको तो 80 चाहिए, तो 80 चाहिए। देखिए इसमें BPSC का आता है कि आप चाहे तो हिस्ट्री चूज कर सकते हैं और ज्योग्राफी चूज कर सकते हैं, तो आपका 40 40 80 हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका यदि ऑनर्स में सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो आप इसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी चूज करेंगे, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट को चूज करना अनिवार्य है, यानी आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। और ये जो आपका इकोनॉमिक्स है और आपका पॉलिटी है, ये आपका ऑप्शनल है कि आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। चाहे तो आप हिस्ट्री ले लीजिए, एक तो अनिवार्य आपका है तो हिस्ट्री ले लीजिए, और आप चाहे तो पॉलिटी ले लीजिए। 40 40 80 मार्क का कॉम्बिनेशन बन गया। चाहे तो आप हिस्ट्री ले लीजिए और आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, तो 40 40 80 नंबर का आपका बन गया, ठीक है। चाहे आप हिस्ट्री ले लीजिए और ज्योग्राफी ले लीजिए, तो 40 40 80 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब मान लीजिए किसी को हिस्ट्री नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनिवार्य है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक अनिवार्य है। तो मान लीजिए किसी का हिस्ट्री नहीं ले रहा है, तो आप ज्योग्राफी लीजिए और सेकंड में आप पॉलिटी ले लीजिए, तो आपका ज्योग्राफी पॉलिटी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए और इकोनॉमिक्स ले लीजिए, यहाँ से आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी ये मिलाकर चलिए कि एक बीच में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से किसी एक को आपको चूज करना ही करना है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। आपका इच्छा इकोनॉमिक्स लेना है इकोनॉमिक्स लीजिए, पॉलिटी लेना है तो पॉलिटी लीजिए। यानी आपका 80 यहाँ से 80 नंबर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो 80 में आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इसमें भी 40 रहता है, इसमें भी 40 क्वेश्चन रहता है 40 मार्क का, इसमें भी 40, इसमें भी 40। और देखिए अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनमें से एक सब्जेक्ट आपका अनिवार्य है, एक सब्जेक्ट लेना ही होगा। तो यदि मान लीजिए आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो आप
पॉलिटी ले लीजिए, 40-40-80 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हिस्ट्री लेना है तो हिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, 40-40-80 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। या आप ज्योग्राफी ले लीजिए, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नहीं तो आप ज्योग्राफी और पॉलिटी ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बस यही समझना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये आपका है SST वाले का आपका सिलेबस, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आपका 80 में से जो आपका 80 प्रश्न बचा था, उसमें आपका मैथ साइंस वाला का क्या होगा पैटर्न, ठीक है। मैथ साइंस वाले को आप देखिए सीटेट का जो पेपर 2 आप पास किए होंगे मैथ साइंस से, तो आपका यहाँ भी मैथ साइंस से ही पेपर देना होगा। मैथ का अलग, साइंस का अलग क्लास 6 to 8 में नहीं होता है। क्लास 6 to 8 में मैथ का अलग, साइंस का अलग से आपका एग्जाम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आपका मैथ साइंस एक ही साथ होता है जैसे आपका सीटेट होता है, ठीक है। तो सीटेट आप 6 to 8 में जैसे पास किए होंगे मैथ साइंस से, तो आप यहाँ भी मैथ साइंस का एग्जाम देंगे। तो 80 में देखिए आपका 80 में जो है इसमें आपका साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा और आपका मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो 80 में से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा साइंस से और आपका 40 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, ठीक है। तो ये आपका है मैथ साइंस वाला का आपका ये एग्जाम पैटर्न है कि साइंस से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से भी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन हो गया, 40 हम पहले बता चुके हैं, समान अध्ययन का रहता है, ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका 40-40-80 हो गया, 40 हम पहले बता चुके हैं समान अध्ययन, तो 120 हो गया, ठीक है। तो ये है आपका मैथ साइंस वाले का आपका सिलेबस। 40 समान अध्ययन का हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा नहीं किए हैं। आपके विषय का बात की है तो मैथ साइंस है, साइंस से आपका 40, मैथ से आपका 40 आपका समान अध्ययन, ठीक है। तो ये आपका हुआ मैथ साइंस का। अब चलिए देखते हैं लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज यदि किसी का लैंग्वेज रखें, हिंदी रखें कोई, ठीक है, चाहे कोई आपका इंग्लिश रखें, किसी का लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बांग्ला हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप जिस लैंग्वेज से है तो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन, आपका 80 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से ही रहेगा। यानी 80 में से 80 आपका हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी का ही क्वेश्चन रहेगा और आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन रहेगा। मुझे तो लगता है इंग्लिश वाले को ही फायदा है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। हिंदी है तो हिंदी पढ़िए 80 नंबर के लिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़िए 80 नंबर के लिए। जबकि SST वाले को क्या है, आपको यानी हिस्ट्री भी पढ़ना है तो ज्योग्राफी भी पढ़ना है। साइंस वाले क्या है तो मैथ भी पढ़ना है, तो साइंस में 3 पार्ट हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ना है। लेकिन लैंग्वेज वाला क्या है तो 80 में से 80 आपको हिंदी ही पढ़ना है, 80 में से 80 आपका इंग्लिश ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बात किए अभी आपका 150 में से हम लोग क्या समझे कि 150 में से आपका 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से रहता है, जिसमें से आपका 9 मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आपका 120 जो बच गया, उस 120 में से आपका 40 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज का रहता है, जो अभी हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद आपका 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट है उस अनुसार से, ठीक है। तो आई होप आपको यह पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किन सब्जेक्ट वाले के कौन सा एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे आपका किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम चलिए चर्चा कर लेते हैं आपका कि जो जनरल स्टडीज है 40 मार्क का, जो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। ये सभी के लिए कॉमन है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है ये आपका रहेगा ही 40 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका इसमें आपको पता है पहला कि करेंट अफेयर से आपका 8 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दूसरा मैथ से आपका 8 क्वेश्चन रहता है, ठीक। तीसरा आपका हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन रहता है। चौथा आपका ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन रहता है। और 5वां आपका क्या रह गया इसमें मैथ, हाँ साइंस रह गया, तो साइंस से आपका रहता है 8 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस से 8 क्वेश्चन रहता है, साइंस में तीनों पार्ट रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो आप देखिए होता क्या है कि सभी स्टूडेंट अपने ही सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं 80 मार्क वाले पर, उसको लगता है वहीं से इसका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन सभी स्टूडेंट का जिसका रिजल्ट नहीं होता है, ये मेन इसका कारण रहता है आपका GS का पेपर, समान अध्ययन का पेपर। 40 मार्क का जो आपका क्वेश्चन हुआ था एग्जाम, इसमें आपका नंबर ही नहीं आता है, क्योंकि इस पर ध्यान ही देते हैं। क्योंकि इसमें आपका 5 पोर्शन है, करेंट अफेयर है, मैथ है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी और साइंस है, ठीक है। उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से आपका रिजल्ट नहीं हो पाते हैं। अब समझिए, गणित समझिए, आपको यदि पास करना है एग्जाम, इसका थोड़ा गणित समझिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये गणित नहीं है, गणित कौन सा है, ये BPSC का गणित है, ठीक है, 6 to 8 का। वो वाला गणित नहीं हम बता रहे जो आपको मैथ जिसको बोलते हैं, ये गणित हम बता रहे कि कैसे आपको पास करना है, ठीक है।
तो देखिए आपका जो 6 to 8 में है तो आपका वो पता है कि 80 मार्क आपका रहता है आपके सब्जेक्ट से, उस पर तो आप लोग खूब ध्यान देते हैं, ठीक है। जिसका जो विषय रहता है खूब पढ़ते हैं, इसमें अच्छा नंबर ला लेते हैं। अब मान लीजिए कि 80 में से आप बहुत अच्छा तैयारी किए अपने विषय का, तब 70 ला पाएंगे, 80 में 80 नहीं ला पाएंगे, ध्यान रखिएगा। कितना भी आपका अच्छा तैयारी है 70 ला लेंगे, 75 ला लेंगे, चलिए हम 75 ही मानते हैं। आप कहिएगा 80 सर हम 70 ला पाएंगे, हम 75 लाएंगे, चलो 75 मान लेते हैं। आप 80 में से अपने विषय में आप 75 ला लिए, ठीक है। अब देखिए आपका बच गया क्या, समान अध्ययन बच गया, जनरल स्टडी 40 मार्क का। उसमें से स्टूडेंट को क्या होता है 10 से 12 नंबर आता है। जो आपका नॉर्मल स्टूडेंट है आपका 10 से 12 आता है, एवरेज देखा जाए 10 से 12 नंबर आता है। अब देखिए यहाँ 75 हो गया या 70 हो गया, उसमें से आप 10 नंबर जोड़िएगा 80 आएगा। लेकिन कट ऑफ कितना जाता है 95, 90, मैथ और में 98 तक जाता है, 94 तक कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ 75 लाकर भी आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको 80-85 नंबर ही पहुँच रहे हैं। आपको 75 हम जोड़ रहे हैं 80 में से, इतना आता नहीं है सबको, ठीक है। 80 में से 75 सबको नहीं आता है, किसी किसी को आता है। एवरेज देखा जाए तो आपका 80 में से मुझे जो लगता है आपका 80 में से 65, ठीक है, 60 इतना नंबर आपको आता होगा, ठीक है। तो यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप कितना भी आप पढ़ लेते हैं तो आपके जो विषय 80 मार्क का हुआ है इसमें आप मुश्किल से आप 70 नंबर तक पहुंच पाते हैं। और आपका जनरल स्टडी जो है 40 नंबर का, उसमें आपका 10 से 12 नंबर आता है। और फाइनली देखा जाए तो आपका 80-85 नंबर आते हैं, जिससे आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो मेन क्या है, तो मेन आपका किस कारण नहीं होता है, तो जनरल स्टडीज़ के कारण से नहीं होता है। इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है कि जनरल स्टडीज़ के लिए आपका एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे TRE 3 में भी, और TRE 4 में भी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 12 तक का है और ये जनरल स्टडीज़ का 40 मार्क का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था TRE 3 में, उनसे जाकर पूछिए, हम आपको नहीं बताएंगे ऐसे, ठीक है। हम अपना तारीफ नहीं करते हैं। 40 में से आपका जो स्टूडेंट मेरा बैच ज्वाइन किया है उसमें आपका 35 प्लस 32 प्लस सभी का है, ठीक है, 30 प्लस 29 प्लस, ठीक है। और जो अच्छा स्टूडेंट है उसका 38 तक नंबर है 40 में से। अब सोचो यदि आप 40 में से आपका 30 प्लस नंबर ही आ जाता है, 30 प्लस मान कर चलते हैं आपका आ जाता है, और उधर आप 80 में से 60 भी लाते हैं तो आप 90 के पास पहुंच जाते हैं, 80 में से 70 लाते हैं तो 100 के पास पहुंच जाते हैं। तो यानी आपका मेन खेल आपका है जो गणित है, ये आपका है ये 40 मार्क का जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग चाहे तो आप TRE 4 के लिए जो आपका जनरल स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज चल रहा है 40 मार्क का, उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट TRE 3 में ज्वाइन किया था उन सभी को बेनिफिट मिला है, आप उन स्टूडेंट से जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद आपको हम प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है, कि किन स्टूडेंट को कितना नंबर मिला है जो हमसे क्लास किया था, जो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, ठीक है। प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। बस इंतजार है आपका रिजल्ट का, TRE 3 का रिजल्ट का इंतजार है बस। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट मेरा रिजल्ट देने वाले हैं और बहुत अच्छे नंबर के साथ देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हम सारे रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ, ठीक है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। 40 में से यदि आपको 35 प्लस नंबर लाना है तो 100% कहते हैं आपका समय है अभी TRE 4 में, तो आपका 35 प्लस नंबर आपका 40 में 100% आएगा यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है आपको बता देते हैं। जो हम टेस्ट सीरीज आपको स्टार्ट किए हैं उसमें आपका खासियत है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है BPSC जैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसी तरह से आपको हम पेपर सेट करते हैं, ठीक है। आंख मूंद कर कुछ भी सेट नहीं कर देते हैं दूसरे की तरह, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसी एग्ज़ाम पैटर्न पर देख करके कहाँ से कौन टॉपिक से क्वेश्चन आता है उस अनुसार से हम क्वेश्चन को सेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इतना यानी एग्ज़ाम में भी आपका टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार भी आया है, आगे भी आएगा, ठीक है। तो आप आंख मूंद कर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम प्राइस है, ठीक है। जितना हमें खर्च लगता है टेस्ट को बनाने में, ठीक है, स्टाफ को खर्च जो देना पड़ता है उतना ही आपको हम टेस्ट सीरीज के लिए लेते हैं और ये मिनिमम चार्ज है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट है, ठीक है। अभी तक आपका 3 टेस्ट हो चुका है, इसमें ये भी टेस्ट आपका मिल जाएगा जो आपका टेस्ट हो चुका है। इसमें टोटल आपका 20 टेस्ट है, ठीक है। 20 में से आपका 10 टेस्ट पार्ट टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, और 10 टेस्ट आपका फुल टेस्ट है, ठीक है।
10 टेस्ट आपका पार्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज। इससे आपका सारा सब्जेक्ट रिवाइज भी हो जाएगा और 10 टेस्ट आपका फुल टेस्ट है, ठीक है। तो इससे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न था, एग्ज़ाम पैटर्न। आई होप आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए होंगे, ठीक है। और आपको करेंट अफेयर जो इसमें है उसके लिए आपको कहीं नहीं पढ़ना, जो हम आपको क्लास करवाते हैं उसी को पढ़िए, क्योंकि इस बार आपका TRE 3 में 8 में से आपका 7 क्वेश्चन हमारे क्लास से आया है, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। करेंट अफेयर का जितना हम पढ़ाते हैं उतना ही आप पढ़िए, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका 100% एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज प्लस करेंट अफेयर ये दोनों आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका 100% आपका रिजल्ट होना है, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको ये पैटर्न जो बताया है वो आपको यदि अच्छा लगा होगा, यानी ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।